देखिए बच्चों, आज आपका सोशल साइंस का एग्जाम हुई है। ये फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, सेट ए है और इसका आंसर की करवा रहे हैं आप सभी बच्चे मिल करके। आप सभी बच्चे इसका आंसर मिला लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है यानी सबसे अच्छा कोयला किस प्रकार की होती है, तो एंथ्रासाइट होती है। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये दरभंगा में है। कहाँ है, दरभंगा में है। 3 का क्वेश्चन है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। समोच्च जुताई जो होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इसका आंसर सी होगी। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित की गई थी, तो जोहान्सबर्ग में आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित की गई थी। 5वां क्वेश्चन है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है, तो मूंगफली खरीफ फसल है। अगली क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो सब्जी उत्पादन में बिहार का जो है, सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान, बिहार का चौथा स्थान है। सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो बागमती परियोजना जो है वह सीतामढ़ी में है। अगली क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो पटना का घनत्व अधिक, पटना का, ऑप्शन बी हो, पटना का अधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। अब चलिए, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक दल का नाम बदल के साम्यवादी दल किसने किया था ना, तो बोल्शेविक दल का नाम बदल के ना, ये आपका लेनिन किया था। बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था, लेनिन किया था। अगली क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो 1911 में रद्द किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अब चलिए, लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की, तो गद्दर पार्टी का। लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। अगली क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो 1919 जो होता है ना, मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी ऑप्शन ए सही होगी। चलिए अगली क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। तो इसमें नवाब सलीमुल्लाह खां होगी। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार किसकी समर्थक थी, तो दक्षिण वियतनाम में बाओदाई सरकार जो थी वह फ्रांस के समर्थक थी। अगली क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था, तो रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था, तो इसका हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है, तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। अगली क्वेश्चन है 18 नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा का गठन किसने किया था, तो रामविलास पासवान ने किया था, एलजेपी। अब देखिएगा, पंचायती राज
संस्थान के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतर का चुनाव होना चाहिए? तो 6 माह का अंतर होनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को काट कर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो किस राज्य को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो ये आपका हो जाएगा असम। असम को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। अब चलिए अगली क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या बोलते हैं? तो सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? तो सरपंच कहते हैं। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन सब में है, इनमें सभी होगी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, कौन दबाव समूह नहीं है? तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, आपका दबाव समूह नहीं है। 24 का क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बीजू जनता दल जो है ना, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित है। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो शेतकारी संगठन जो है वह आपका महाराष्ट्र में, शेतकारी संगठन आपका महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। अगली क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन जो है ना, पंचायती राज से संबंधित है। अगली क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी ना? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये फजल अली की अध्यक्षता में। चलिए यहां तक ले 27 तक लेना चाहिए थे। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। अब निम्नलिखित में कहाँ संघीय शासन यानी सरकार शासन प्रणाली नहीं है? तो कहाँ पर संघीय शासन प्रणाली नहीं है? तो चीन में आपका संघीय शासन प्रणाली नहीं। तो देखिए कहाँ पर संघीय शासन प्रणाली नहीं है ना? तो चीन में आपका नहीं है। चलिए इसके बाद अगली क्वेश्चन है, निम्न में किस विषय को राष्ट्र सूची में रखा गया है? तो राष्ट्र सूची पुलिस को रखा गया है। राष्ट्र सूची पुलिस को राष्ट्र सूची के में रखा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाएं हैं। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो है ना, चुनाव आयोग आवंटित करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हासमान ने किया था। हासमान ने किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद में किए थे। अगली क्वेश्चन है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडान के युद्ध में आपका किसकी पराजय हुई थी? तो इसकी आंसर हो जाएगा फ्रांस की हार हुई थी। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? मेटरनिक की थी। अगली क्वेश्चन है,
37 नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। इसकी आंसर क्या आ जाएगा? बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। अगली क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन जो है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति की देन है। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर है, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था ना? तो हो ची मिन्ह दक्षिण वियतनाम का शासक था। अब चलिए, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू उत्पाद में आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज का। पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो मूल्यह्रास का मान किसमें शामिल नहीं है? तो इसकी आंसर आपका हो जाएगा एनएनपी में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो इसकी आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निर्जलीकरण। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति को तरलता सबसे कम होती है? तो अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना जो है, जवाहर रोजगार योजना जो है आपका 1989 में शुरू की गई थी। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य से हुआ था? तो इसकी आंसर आपकी हो जाएगी बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर था आपका बिस्मार्क था। अब देखिएगा, नेपल्स की क्रांति, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी आपको बता देते हैं, नेपल्स की क्रांति आपका 1821 में हुई थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है, निम्न में किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। अब चलिए, निम्न में किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये आपका बंगला भाषा का है। बंगला भाषा का है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। चलिए अगली क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। 58 का क्वेश्चन है, निम्न में क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? गरीबी। गरीबी जो है आपकी आर्थिक गतिविधियां नहीं।
मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है मूल का संचयन, विनिमय का माध्यम, मूल का हस्तांतरण, नहीं, ए और सी होगी, ए और सी, मूल का संचयन और विनिमय का माध्यम ना। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही होगी। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है? तो भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। तो निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो गैर आर्थिक संरचना का आधारभूत अंग आपका शिक्षा है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच किसका निर्विवाद प्रवाह हो सकता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी, इनमें सभी हो जाएगी, इनमें सभी होगी, इनमें सभी होगी। अगली क्वेश्चन, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। अब चलिए, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है? तो राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत कर सकता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी, दार्जिलिंग में की गई थी। गुजरात का कच्छ प्रदेश जो किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है। अगली क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब चलिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर। अब चलिए, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो है किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रहा ना? तो दूसरा स्थान रहा। और जो अभी 2021 के जो हुआ था उसमें प्रथम था, प्रथम है भारत। भारत किस जल डमरू मद द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? तो पाक जल डमरू मद। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर, और नवीन को खादर। तो पुराना है तो ये बांगर हो जाएगी। अगली क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, ये ऑप्शन सही है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगली क्वेश्चन है, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है, राजस्थान में है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो, सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अगली क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? देखिए, डिगबोई होती है जो डिब्रूगढ़ के नजदीक है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है?
तो रोपण फसल चाय, गन्ना, रबर, इनमें सभी। अगली क्वेश्चन है, बताइएगा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम। इस तरीके से आपको पूरी कंफर्म 80 क्वेश्चन का आंसर की करवा दिया गया। आप सभी बच्चे इसको अपना मिला लेंगे और अपनी एक्यूरेसी देख लेंगे कितना सही है कितना गलत है, और सभी बच्चे जो है अपनी एक्यूरेसी जांच करके और ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय।